बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से और स्पेशली वो वालिदैन जो दोनों जॉब्स करते हैं और अपने बच्चों को डे केयर या नर्सरीज़ में छोड़ के जाते हैं, उनसे गुफ्तगू करनी है। मैंने गुज़श्ता दिनों आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी और ये यूके से थी, जिसमें एक 22 साला लड़की जिसका नाम रुखसाना लेखा था, उसने किस तरह एक नर्सरी में बच्चों के साथ मिसबिहेव किया था और उसको सज़ा हुई थी। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो कि गार्डियन में छपा है और उसमें दो वालिदैन जो ख़ुद वकील हैं, दोनों मियाँ बीवी दोनों वकला हैं, उन्होंने बताया कि जी उनकी बच्ची को जो है वो स्टॉकपोर्ट में 9 माह की उनकी बच्ची थी, एक नर्सरी में जो है उनकी बच्ची की डेथ हुई थी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या उनके साथ हुआ। वो अब बाकायदा तौर पे नर्सरीज़ में रिफॉर्म्स के हवाले से काम कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि अगले हफ्ते वो कानून साज़ों से मिलने जा रहे हैं कि नर्सरीज़ में क्या कुछ होता है, किस तरह वो जगह जहाँ जिसको वालिदैन बिल्कुल महफूज समझते हैं और वो अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा यानी अपने बच्चे कुछ लोगों के हवाले करके चले जाते हैं, पीछे उन बच्चों के साथ क्या कुछ होता है। इन्होंने अपनी बच्ची का वाक़या भी बताया, वो आपके साथ शेयर करूंगा कि उसके साथ क्या हुआ था, उस खातून ने बच्ची के साथ क्या किया था, फिर उस खातून को 14 साल की सज़ा हुई और फिर ये सारा मामला क्या है और ये किस तरह अब कंपेन कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे मैंडेटरी कह रहे हैं कि जी जो नर्सरीज़ और जो जगह होती हैं जो बच्चों के केयर की होती हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो है वो कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारी बच्ची की जो मुल्ज़िम थी उसको महज अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो कभी भी उसको सज़ा ना हो पाती। ये वाक़या कैसे हुआ था आज आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, फिर इसके हवाले से थोड़ा सा बताऊँगा कि जी किस तरह जेनेव मेहन इस बच्ची का नाम था और जो है इसकी उम्र 9 माह थी। उसकी माँ ये बताती है कि जी मैंने उसको आम जैसे दिनों की तरह जो है वो मैंने उसको डे केयर में छोड़ा और ये डे केयर जो है जिसका नाम टाइनी टोज़ था, नर्सरी है, उसमें जो है वो कहती है कि मैंने छोड़ा। वहाँ पे मैंने नर्सरी जो उसकी केयर करने वाली खातून थी उसके हवाले किया, उसे बताया कि बहुत अच्छी बच्ची है, थोड़ी सी नॉटी ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये ठीक है और तुम्हारे साथ ये बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करेगी। वो कहती है मैं उसे प्यार किया और निकलते हुए उसे गुड बाय कह के निकल गई। कहती है महज 7 घंटे के बाद मुझे कॉल आती है कि मेरी बेटी यानी जेनेव उसकी डेथ हो गई है। वो कहती है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। अच्छा, वो कहती है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें ये बताया गया कि जी हमें नहीं अंदाज़ा बच्ची के साथ क्या हुआ है, हमने तो उसको लिटाया था, ये सो गई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो कहती है कि ज़ाहिर है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी थी, क्योंकि हमें कोई सबब समझ नहीं आ रहा था कि इसकी डेथ कैसे हुई है। हमने उस खातून को जो नर्सरी में केयर कर रही थी उससे पूछा बारहा कि जी आपने इसका ख्याल किया, तो उसने कहा बिल्कुल जी, मैंने तो लम्हा लम्हा जाके इसकी केयर की, इसको देखा, लेकिन इसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। बिलाखिर जी ये वालिदैन जो है अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं जेनेव के वालिदैन कि जी जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, उसमें इन्वेस्टिगेट किया और सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह निकाली, तो वो जो खातून दावा कर रही थी उससे मुख्तलिफ थी बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज। तकरीबन वो बताते हैं कि 90 मिनट यानी तकरीबन 1.5 घंटे के करीब ये बच्ची अकेली लेटी रही। वो सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने ये देखा कि इस खातून ने जो इस बच्ची की केयर कर रही थी, उसने इस बच्ची को, पहले ये बच्ची रोती रही, फिर उसने इस बच्ची को कंबल में बड़े ही खौफनाक तरीके से लपेटा, सख्त तरीके से। फिर उसके बाद जब ये रो रही थी तो उसने जाके एक बीन बैग के ऊपर इसको उल्टा लिटा दिया। बच्ची जो है वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही, उस वीडियो में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन ये खातून आराम से बैठी रही और साथ जो है साथ साथ ये भी कहती रही कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हें मुझे तंग नहीं करना चाहिए, ये बातें करती रही। और 1.5 घंटा इसने उस बच्ची को बिल्कुल नहीं देखा। वो बच्ची रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, उसका सांस घुट गया क्योंकि वो उल्टी लेटी हुई थी बीन बैग के ऊपर, कंबल में लिपटी हुई थी और वो हिल भी नहीं सकती थी। और सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा अदालत में ये सीसीटीवी फुटेज चलाई गई और ये देखा गया कि उस बच्ची की बिल आखिर वो जो है अनरेस्पॉन्सिव हुई। उसके बाद जब जाके उसको देखा गया तो वो नीली पड़ चुकी थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा तौर पे वाज़ेह देखी गई। और फिर उसके बाद जो है इस खातून को जो है जो उसकी केयर कर रही थी उसको बाकायदा तौर पे जो है वो 14 साल की सज़ा सुनाई गई। और जनाब जज ने जो है उसे सज़ा सुनाते हुए यही कहा कि तुमने बहुत ही खौफनाक अमल किया है, तुम्हारे हवाले वालिदैन ने किया था लेकिन तुमने इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। अच्छा, इसमें जो है बीबीसी के आदाद व शुमार मेरे सामने आए, गार्डियन ने इसको रिपोर्ट किया हुआ है बाकायदा तौर पे कि जी 5 सालों में यानी 2024 तक वो कहते हैं कि जी बच्चों की देखभाल के संगीन वाक़यात तकरीबन 20,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं इन
2024 तक 19 से 24 हो गया ना 5 साल, इसमें 20,000 के करीब ऐसे वाक़यात हुए हैं जो ये डे केयर्स या नर्सरीज़ में हुए हैं। और वो कहते हैं कि जी 19 से 24 के जो वाक़यात हैं ये पिछले 5 सालों यानी 14 से 19 के जो 5 साल हैं उससे इसमें 40% इजाफ़ा हुआ है। और वो कहते हैं कि जी 10 गुना जो है वो बच्चों को ज़ख्मी करने के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है। ये 2024 तक का डेटा है BBC का, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहरहाल जी अब इसमें जो ये वालिदैन हैं ये काम कर रहे हैं कानून साजी के ऊपर। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो इसके वालिदैन हैं बच्ची के, वो ये कहते हैं कि जी एक तो जो नर्सरियों के जो है वो मुआयने के हवाले से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुआयने को बढ़ाया जाए। वो कहते हैं कि रेगुलेटर सिर्फ इंग्लैंड में नर्सरियों का हर 6 साल में मुआयना करने के पाबंद हैं और स्कूलों के लिए हर 4 तालीमी सालों में एक बार। तो कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि जी इसको बढ़ाया जाए और इसको जल्द से जल्द किया जाए। अच्छा, फिर वो उसके अलावा कहते हैं कि जी बाकी भी इसके ऊपर वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर CCTV फुटेज, वो कहते हैं कि बहुत सारे नर्सरी या डे केयर्स ऐसे हैं जो CCTV फुटेज का बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं या CCTV कैमरास का, लेकिन ज़्यादातर ऐसे भी हैं जिनमें ये CCTV कैमरास नहीं हैं। इन CCTV कैमरास का हर नर्सरी या डे केयर में होना लाजमी करार दे दिया जाना चाहिए और इसके लिए बाकायदा तौर पे कानून बना देना चाहिए कि जी इसको ज़रूर हो। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी हम इस माह के आखिर में लेबर के जो इब्तदाई तालीम के वज़ीर हैं स्टीफ़न मॉर्गन, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं ताकि नर्सरियों में CCTV कैमरास, उसके अलावा जो इंस्पेक्शंस और गैर इंस्पेक्शंस जो हैं असिस्टेड इंस्पेक्शंस जो होते हैं जो नर्सरियों में किए जाते हैं उनको बढ़ाने, और जो बच्चों को गैर कानूनी तौर पर नींद दी जाती है। बहुत सारे आपने भी सुना होगा, या पाकिस्तान में भी होता है, जब आप बच्चे को किसी बेबी सिटर या किसी के पास छोड़ के आते हैं तो बच्ची को या तो खांसी का शरबत दे देते हैं बच्चों को, या कोई सुलाने वाली या कोई एलर्जी की दवाई दे देते हैं और रेगुलरली देते हैं ताकि बच्चा सोता रहे और उनको तंग ना करे। तो लंदन में भी वो कहते हैं बच्चों के साथ ये वाक़यात पेश आते हैं कि बच्चों को गैर कानूनी तरीके से जो नींद दिलाने वाली चीज़ें हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं इनके ऊपर भी पाबंदी लगाने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क समेत जो है मज़ीद चीज़ों को बेहतर बनाने की वो है ज़रूरत है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी महकमा तालीम जो है वो सितंबर से नए इक़दाम के साथ नर्सरियों में हिफाजत को बढ़ा रहा है। उसके अलावा विसल ब्लोअर और मज़ीद भर्तियाँ और ये चीज़ें जो है वो कहते हैं ये सब कुछ ये वालिदैन ये कहते हैं कि हमारी बेटी की जो मौत है जिनेव की, हम ये चाहते हैं कि उसकी मौत जो है वो दूसरे बच्चों के लिए एक बेहतर डे केयर या नर्सरी जो है वो बनाने का सबब बने। इसके वालिदैन ये कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरा ये स्टोरी करने का मकसद ही यही था। पिछले दिनों भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी, खातून को हुई सज़ा, अब इस खातून को भी सज़ा हुई थी और अभी अपनी सज़ा भुगत रही है। तो जो वालिदैन बच्चों को छोड़ने जाते हैं डे केयर्स में, नर्सरीज़ में, बहुत मजबूरी होती है, ज़ाहिरी बात है। इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसको कई वीडियोज़ में डिस्कस किया जा सकता है। फैमिली बॉन्ड्स भी हैं, फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, फिर बहुत कुछ है। मैं पिछली वीडियो के इस पर लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कमेंट किए हुए थे, लेकिन अगर आपकी ज़ाहिर मजबूरी है, मजबूरी होती है और लोग करते हैं और हम बहुत सारे वालिदैन छोड़ के जाते हैं, तो ख्याल करें, पहले उसको चेक करें कैसी है, वहाँ पे स्टाफ क्या है, CCTV लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, वहाँ पे केयर करने वाले लोग कैसे हैं, कितने बच्चे एक खातून की उसमें दिए हैं उन्होंने, ये सारी चीज़ें बहुत चेक किया करें। अल्लाह मेरे समेत हम सब के बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। ये बहुत कंसर्न की वीडियो थी, बहुत कंसर्न का टॉपिक है, ये बहुत कंसर्न की चीज़ें हैं तमाम वालिदैन के लिए। मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर दूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।